ये कोई पीरियड थोड़ी होता है बच्चों को जन्म देने का, तो 4-5 साल बाद होता है। अब आ गया है तो क्या करना है, एक टैबलेट खाना और क्या करना है, ये करना डीएनसी कराना, क्या कराना, क्या कराना है। कौन सी माता है वो तो नरक नहीं जाएगी कथनचित, सर्पणी उसकी कंडीशन थी। लेकिन यहां पर क्या परिस्थिति, क्या परिस्थिति है, अपने विषय भोग के लिए दुनिया वाले क्या कहेंगे, इतनी जल्दी मां बन गई, इस कारण अबॉर्ट करा लेते हैं, अथवा फिर से लड़की आ गई इस कारण अबॉर्शन करा लेते हैं, अथवा तीसरा बच्चा हो गया, चौथा आ गया, इस कारण अबॉर्शन करा लेते हैं। कराते हैं कि नहीं। यानी मां बनने में शर्म आ रही, जब विषय भोग कर रहे थे उस समय शर्म नहीं आ रही थी। मां बनने में, जन्म देने में शर्म आ रही है, लज्जा आ रही। दुनिया वाले, सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, 3 बच्चे पैदा हो गए आज के जमाने में, 4 बच्चे पैदा हो गए आज के जमाने में, तो शर्म आने लगी। अथवा 4 लड़की होगी तो शर्म आने लगी। अथवा शादी हुए अभी जस्ट 10 ही महीने हुए हैं, 10 महीने में क्या कोई 4 ही महीने हुए हैं और बच्चा आ गया है, तो अभी तो घूमने फिरने के दिन है, अभी तो स्विट्जरलैंड जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, न्यूजीलैंड जाना है, थाईलैंड जाना है, फुकेट बीच जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, और अभी से बच्चा आ गया, आप क्या करें, बोले क्या करो, अबॉर्शन करो लो, क्या जाता है। तो शर्म है, उस समय शर्म नहीं आई, ऐसे समय शर्म आ गई। यानी वो सर्पणी, वो बंदरिया तो अपनी जान बचाने के लिए उसने बच्चे को मारा था। आप लोगों ने किस लिए मार दिया। तो मर करके कहां जाओगे, साक्षात नरक ही जाओगे और कहीं नहीं जाओगे। एक कसाई है, वो बकरे को मारता है अपने परिवार को पालने के लिए, किसी और पशु की बलि देता है, किसी और पशु को काटता है। लेकिन एक माता वो है स्वयं अपने बच्चे को ही काट करके अलग कर रही है, कर रही है कि नहीं। कसाई को भी पाप तो लगता होगा, लगता है कि नहीं, पशु की वो हत्या कर रहा है। लेकिन उस मां को कितना पाप लगेगा, कसाई से ज्यादा कि कम लगेगा, ज्यादा कि कम। अच्छा, एक व्यक्ति है बड़े को मार रहा है और एक है नाबालिग बच्चे के कत्ल कर रहा है, किसे ज्यादा सजा मिलेगी, किसे, जो मासूम है उसे मार रहा है, किसको ज्यादा पाप का बंद होगा। जो बिल्कुल रिटेलिएट नहीं कर सकता, प्रतिकार नहीं कर सकता, जिसके भीतर थोड़ी भी क्षमता नहीं है, उसका गला घोट करके मारा जा रहा है। और किसी पड़ोसी का नहीं, आपका अपना ही खून, आपका ही अंश, आपका ही वंश, उसे ही आप मार रहे हो। कैसे मारते हैं, कभी देखना वो रिपोर्ट डॉक्टर का, सीजर जो होती है, चाकू जो होता है, ऐसे कट कट करते हैं जैसे गाजर मूली कट 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 करते हैं ना। जब वो बच्चा निकलता है तो उसका पैर का पंजा अलग रहता है, उसकी हथेली अलग रहती है, उसकी बाहें अलग रहती है, उसकी गर्दन अलग रहती है, उसका पेट अलग रहता है। जैसे गाजर मूली कट कट करते हैं ना, आप बनाते होंगे, सब्जी बनाते होंगे, अथवा खीरा ककड़ी बनाते होंगे, स्लाइस बनाते हो ना, तो बिल्कुल स्लाइस बनकर के निकलते हैं वो बच्चे गर्भपात में। साक्षात नरक जाने वाले, पक्के गारंटेड नरक जाने वाले, भले ही किसी भी समाज के क्यों ना हो, कोई नहीं बचा सकता उनको नरक जाने से, कोई नहीं रोक सकता आपको नरक जाने से, क्योंकि आपने अपनों को मारा है, किसी और को नहीं मारा। एक आतंकवादी भी दूसरों की हत्या करता है, वो तो अपने घर को छोड़ देता है। कसाई भी अपने घर को छोड़ देता है, छोड़ता है कि नहीं, कि अपने बच्चों को मार करके खा जाता है, बेच देता है, उसका मांस खा जाता है, ऐसा होता है। अब एक मां ही है, अपने ही बच्चे को मार रही है, तो कितनी क्रूर नहीं होगी वो, कितनी नृशंस नहीं होगी, कितनी बड़ी हत्यारिन नहीं होगी वो। एक चुड़ैल का नाम सुना है, डायन का नाम सुना है? शायद वो चुड़ैल डायन भी अपने बच्चे को नहीं मारेगी। तो चुड़ैल ज्यादा अच्छी है, वो डायन ज्यादा अच्छी है, नहीं अच्छी,
तो आप तो उससे भी गए बीते हो, चुड़ैल डायन से भी गए बीते नहीं हो। कहां जाकर के जन्म लोगे? जिसने अबॉर्शन कराया है, नियम से मान करके जन्मना, वो नरकों में जाकर के ही पैदा होगा, बिल्कुल वहीं पैदा होगा, क्योंकि उसने उस मासूम जीव को मारा है, किसी और के नहीं, अपने ही जीव को। यदि वो जन्म लेता, हो सकता वो आरिका बन जाती, तो समझना आपने एक आरिका की हत्या कर दी है। यदि वो मुनि महाराज बन जाता, तो समझना आपने मुनिराज की हत्या कर दी है। वो धर्म की प्रभावना करता, तो समझना ना आपने धर्म की हत्या कर दी है। वो जितने जीवों को अहिंसा का उपदेश देता, आपने उतने जीवों की अहिंसा की हत्या कर दी है। कितना पाप का बंद होगा। तो जिनने जिनने अबॉर्शन कराया वो नरक ही जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। क्यों कराया है? महाराज जी शर्म आ रही थी, अब क्या करें, तीसरा हो गया तब चौथा आ जाता, तो सोसाइटी वाले क्या कहते हैं? इस कारण कई लोग आते हैं हमारे पास प्रायश्चित लेने। बोले शादी हुई थी जस्ट 3 महीने बाद पता चल गया, अब क्या करते? थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता ना, लोग बोलेंगे 3 ही महीने तो हुए और अभी से गर्भ आ गया, कैसा लगता है? चलो आज की न्यू जनरेशन से पूछ रहे हैं, जस्ट मैरिड हुए, 3 ही महीने हुए और आपको पता चल जाए कि आप प्रेग्नेंट हैं, क्या होगा? आज की बहुओं को क्या होगा? शर्म आने लगेगी। जो हाई सोसाइटी में रहती हैं, मेट्रोस में रहती हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको शर्म आने लगती है। इस कारण बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे, वो अबॉर्शन करा लेते हैं, आकर के बाद में प्रायश्चित लेते हैं, अथवा वो लड़की आ जाती है तो अबॉर्शन करा लेते हैं। ऐसे केसेस हमने देखे। ऐसे जीव नरकों में ही जाकर के पैदा होंगे, कोई नहीं बचा सकता उसे दुनिया, क्योंकि आपने अपनों को मारा है, उस मासूम को मारा है। अरे जो रक्षा दिन करने वाली थी वही भक्षण करने वाली हो जाए, वही भक्षक हो जाए, जो बचाने वाली थी वही मारने वाली हो जाए, तो वो जीव कहाँ जाएगा? वो दुनिया की सब गतियों को छोड़ करके आपकी शरण में आया था। वो जीव ये सोच करके कि बड़ी अहिंसक समाज है, बड़ी उच्च समाज है, बड़ी संस्कारित समाज है, धर्म करने वाली माँ है, रोज पूजा कर रही है, बहुत सारे व्रत भी करती है, बहुत सारे उपवास भी रखती है और आहार दान भी देती है। बोले इससे अच्छी माँ तो संसार में नहीं मिलेगी, इससे अच्छा कुल तो संसार में नहीं मिलेगा, इससे अच्छा धर्म तो मुझे और कहीं नहीं मिलेगा। बोले इस कारण मुझे तो यहीं जाकर के पैदा होना है। वो ये सोच करके जीव आया था, पर उसे क्या पता था कि रक्षा करने वाली ही उस डायन से भी बढ़कर के निकल जाएगी, उस सर्पणी से भी भयंकर निकल जाएगी, उस चुड़ैल से भी भयंकर हो जाएगी, उस बंदरिया से भी ऊपर की हो जाएगी। किससे ऊपर हो आप? चुड़ैल डायन से तो ऊपर ही होंगे आप? नहीं होंगे। वो सर्पणी से, हाँ अपवाद बहुत है। अरे बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे। यदि पाप किया है तो मरने के पहले गुरुदेव से जाकर के प्रायश्चित ले लेना, नहीं तो नरक जाने से कोई नहीं बचाएगा आपको, कोई नहीं बचा पाएगा। जिनने जिनने किए हैं पाप, देखो हाथी के दांत होते कुछ दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं, इस बात को समझना। जितने ऊपर से बहुत साफ सुथरे नजर आते हैं वही आकर के धीरे से प्रायश्चित लेते हैं। हाँ 30 साल बाद प्रायश्चित लेते हैं, 60 साल की उम्र में आके प्रायश्चित लेते हैं। महाराज जी उस समय हम 25 साल के थे, उस समय हमें पता ही नहीं था। हमारी सासू माँ ने बोला 3 तो हो गई, अब 4थी लाके क्या करोगे, कौन संभालेगा, तो करवा लो। सबसे ज्यादा अनुमोदना, सबसे ज्यादा फोर्स नारी का ही रहता है अबॉर्शन में। एक नारी ही नारी को मार रही है, नहीं मार रही, नारी ही नारी की सबसे बड़ी दुश्मन है। जो पिता होता है वो तो लड़की को चाहता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सासू को बहुत फर्क पड़ता है ना। तो सासू उससे भी ज्यादा बड़ी चुड़ैल है, उससे भी बड़ी डायन है। नहीं डायन, वो बहू भी डायन है, वो सासू भी डायन है, दोनों। वो माता भी कुमाता। तो आप देख लेना कितनी कुमाता है। तिरंज गति की तो कुमाता नहीं रहती हैं, वो अपने को बचाने के लिए। और आप मनुष्यनी होकर के, शाकाहारी होकर के
हाँ? शाकाहारी होकर के, अहिंसक होकर के, अहिंसा परमो धर्म की जयकार करने वाले, नमोकार बंद के व्रत करने वाले अपने ही बच्चे को मार करके अलग करते हो, बड़े खुश होते हो। वो डीएनसी करा करके आते हैं, बोले हो ठीक है, बोले क्या, जैसे टॉयलेट जाते हैं ना तो उसी मल था निकाल दिया, और क्या होता है, ऐसी होता है कि नहीं? तो जिन्होंने भी पाप किया अपने जीवन में, उन सबसे कहना है इस पाप का प्रायश्चित करके मरना, नहीं तो जन्म जन्म में आने वाले भवों में कभी मां नहीं बन पाओगी। कई माता, कई आते हैं हस्बैंड वाइफ आचार्य भगवान के पास, हम लोगों के पास आशीर्वाद लेने, महाराज जी 10 साल हो गए, बच्चा ही नहीं पैदा हो रहा, आशीर्वाद दे दो। खूब सारा इलाज करा लिए, IUF करा लिया, IVF करा लिया, खूब सारे ट्राई कर कर देख लिए, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कौन से पाप कर्म का उदय है? पहले किया था पाप, अब भुगतो। जब जीव आया था उसे मार दिया, अब नहीं आ रहा है। ऐसा जीव, ऐसी मां भविष्य में ऐसी पर्याय में पैदा होगी कि उसे मां ही नहीं मिलेगी, सम्मूर्छन बन करके पैदा होगी। वो सम्मूर्छन, जिसे माँ बाप नहीं हो, जिसे माँ बाप नहीं मिलते, और जो सम्मूर्छन होता है वो जानते कौन होता है? नारक नपुंसकानी। सम्मूर्छन जो होते हैं ना, यानी कि भविष्य में उस पर्याय में पैदा हो कि माँ पिता के बनने के लायक ही नहीं रह जाओगे। जितने भी नपुंसक होते हैं, ना वो बच्चे को पैदा कर सकते, ना मां बन सकते, ना पिता बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? पूर्व में जब माता पिता थे, बन सकते थे अथवा बने थे, उन्होंने अपने बच्चों को मार दिया, इस कारण वो नपुंसक की पर्याय में पैदा होते हैं। तो भविष्य में ऐसी माता नपुंसक बनने के लिए तैयार है ना। कौन सी पर्याय में पैदा हो गए? नपुंसक की पर्याय में पैदा हो गए सारे के सारे। जितने पिता, जितनी सासुएं, जितनी बहुएं, जिनने अनुमोदना की है, जिनने प्रेशराइज किया है उस बहू को, फोर्स किया है, सारे के सारे नपुंसक बनकर के पैदा होंगे। फिर तड़पोगे, फिर शिकायत करोगे, या तो नरकों में जाकर पैदा होगे। सारे नार की नपुंसक होते हैं। नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी, सूत्र आता तत्वार सूत्र में। जितने भी सम्मूर्छन होते हैं, नार की जीव होते हैं, वे सारे के सारे नपुंसक होते हैं। तो कैसी माँ हो आप? एक माँ तीर्थंकर को जन्म देने वाली माँ मरुदेवी, और एक माँ चुड़ैल से बढ़कर के, डायन से बढ़कर के, अच्छे कुल में पैदा होने वाली। कौन हो आप? बोलो जोर से, जोर से बोलो, जोर से बोलो, माइक से बोलो। कौन सी हो? चुड़ैल, डायन, तीर्थंकर की सर्पणी, तीर्थंकर को कि वो बंदरिया की माँ? कौन सी माँ हो? किसकी भांति हो? तीर्थंकर की। तीतर भी पैदा नहीं कर पा रहे हो, तीतर जैसे जीव भी तीर्थंकर की बात कर रहे हो। कैसे जीव पैदा कर रहे हो? कैसे बच्चों को पैदा कर रहे हो? क्या बनना है? मंदिर मंदिर में लगे रहते। देख लो आके, ये श्लोक तो बहुत पढ़ते हो। तो जिन्हें माँ बनना है, अच्छी माँ बनना है, श्लोक को अच्छे से पढ़ना, अपने जीवन को सुधारना। तो जिन जिन माताओं ने ऐसा कार्य किया है, पाप का कार्य किया है, अबॉर्शन कराया, गर्भपात कराया, उन सबसे कहना है प्रायश्चित ले लेना, पश्चाताप से भर उठना। अंदर ही अंदर आंखों में आंसू आना चाहिए, हृदय रोना चाहिए। हे भगवान, हे आचार्य भगवान, उस समय ज्ञान नहीं था, पता नहीं था, परिस्थिति ऐसी थी, दबाव था, अथवा शर्म थी, झिझक थी, मुझसे ये अपराध हो गया, गलती हो गई है, अंदर ही अंदर मैं पश्चाताप कर रही हूँ, प्रायश्चित लेना चाहती हूँ, तो थोड़ा सा पाप धुल जाएगा, कम हो जाएगा। इस भार को लेकर के जाओगे, इस बोझ को लेकर के जाओगे, कहीं उद्धार नहीं होगा। बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे कोई लड़की की चाह में अबॉर्शन नहीं चाहिए तो अबॉर्शन करवाता है, तो उसको तो पाप लगता ही है। कोई लड़की, किसी को लड़की नहीं चाहिए तो अबॉर्शन करवाता है, हाँ, तो उसको तो पाप लगता ही है। जैसे किसी का हो भी जाता है किसी कारण, शारीरिक प्रॉब्लम हो जाना वो अलग तो है, उसमें भी पाप उतना ही लगता है। हो जाना वो तो मेडिकल प्रॉब्लम था, वो बात अलग है। जो डेलिबरेटली करा रहा है, अपने ही बच्चे को मार रहा है,
वो सबसे बड़ी कुमाता है। आप कह रहे थे ना, माता पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। आज के जमाने में ढेर सारी कुमाता ही कुमाता भरी हुई हैं। महाराज श्री प्रायश्चित उनको भी लेना चाहिए। हाँ, प्रायश्चित तो उनको भी लेना चाहिए, परवश होकर के हुआ है, किया है। आखिर एक जीव का घात तो हुआ। कौन सा जीव है वो? संघी पंचेंद्री मनुष्य है। साधारण जीव नहीं होता है वो, छोटा मोटा जीव नहीं होता है। पंचेंद्री है, मन वाला है और मनुष्य है। और जो मनुष्य होता है उसके भीतर बहुत सारी संभावना होती है विकास की। यदि वो जन्म ले लेता तो कहाँ से कहाँ नहीं पहुंच जाता। महाराज जी, जैसे कि प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई बार ये पता चल जाता है कि गर्भस्थ भ्रूण कितना विकसित है, अविकसित है। हाँ। आजकल बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिनमें बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं होता है। हाँ। तो उसमें डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि ये बच्चा अगर हो गया, सुनो, ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जिनको डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि बच्चा मंगोलियन पैदा होगा, बच्चा अनडेवलप्ड रहेगा, उसके पार्ट्स जो है पूरे डेवलप नहीं होंगे। तो आप उसकी भी चिंता नहीं करना। कई बार ऐसे एडवाइस करने के पश्चात भी उन माओं ने किसी प्रकार से गलत कदम नहीं उठाया, बच्चे को जन्म दिया और वो आज बहुत अच्छी हैं, अच्छे बच्चे को पैदा कर लिया। डॉक्टर सिर्फ पॉसिबिलिटी व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि ऐसे होने की संभावना है। 100% वो भी नहीं कहते, वो कहेंगे 70% चांसेस रहेंगे, 80% चांसेस रहेंगे। लेकिन वह बालक, वह जीव, वो बालिका अपना पुण्य स्वयं लेकर के आती है, स्वयं लेकर के आता है वो जीव। तो आप ज़्यादा कुछ नहीं करना, और वो पुण्य करोगे, भक्ति करोगे, धर्म करोगे तो उस बच्चे में भी परिवर्तन आ जाता, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। हमारे पास ऐसे कुछ केस आए थे, उन्होंने बता रहे थे हमारी डॉक्टर ने तो एडवाइस कर दिया था कि अबॉर्ट करा लो क्योंकि बच्चा एबनॉर्मल पैदा होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमने कहा नहीं, ये तो हमारा पुरुषार्थ का फल है, काम पुरुषार्थ का फल है। हम किसी भी प्रकार से ऐसे पाप को नहीं करेंगे। जैसा बच्चा जन्म देगा हम उसका अच्छे से पालन पोषण करेंगे। लेकिन पुण्य कर्म ऐसा आया कि बच्चा पूरा नॉर्मल हुआ, आज वो बहुत स्वस्थ है, अच्छा है। मतलब ऐसी किसी भी कंडीशंस में भी अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए। अबॉर्शन तो कराना नहीं चाहिए। अब कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं, डॉक्टर एडवाइस करता है कि ये तो माँ ही समाप्त हो जाएगी। अब वो हाँ। केस टू केस वेरी करेगा, देखना पड़ेगा, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। महाराज जी, यदि फैमिली ऐसा कोई डिसीजन लेती है तो क्या उसमें पूरे परिवार पाप को तो लगेगा ही लगेगा। आप अबॉर्ट करा रहे हो तो पाप तो लगेगा ही लगेगा। इस बात को सोचे विचारे, ऐसे ही नहीं जाने दे। तो माँ बनना आसान नहीं होता है। जब तीर्थंकर की माँ बनना है तो उसके लिए इतना पुरुषार्थ लगता है। तो आज पंचम काल में देख लो आप लोग क्या कर रहे हो। अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ मत खो। महाराज जी, वो नॉर्मल डिलीवरी हुई और उसके बाद मतलब डॉक्टर ने कहा कि आगे प्रोसेस में गड़बड़ है, और नॉर्मल होने के बाद उसकी वो जो नाल होती है वो काटते ही से वो मर जाए तो अब उसमें हमारा दोष नहीं है, वो बात अलग हो गई है। उसका फिर उसकी आयु इतनी होगी, वो तो बात अलग हो गई। लेकिन चला करके एबॉर्शन ना कराएं, ऐसी माँ ना बने। श्लोक नंबर 22 अर्थ समझ में आया? स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राचीव जनयते स्फुरदंशुजालम्। जिन माता को अपने आप को उज्जवल बनाना है, उत्कृष्ट बनाना है, आगे बढ़ना है, उन्हें श्लोक को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। जिन्हें उत्तम पुत्र को जन्म देना है, कुल की परंपरा को बहुत अच्छे से चलाना है, जो ये चाहते हैं उनके पुत्र भविष्य में न केवल उनके लिए बल्कि सबके लिए जिए,
समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, दुनिया के लिए, प्राणी मात्र के लिए जिए। उन्हें विशेष रूप से श्लोक को समझना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए और उस भावना को अपने भीतर पैदा भी करना चाहिए। मात्र आदिनाथ भगवान को ही नहीं ध्याएं, आप लोगों को मरु देवी को भी ध्याना चाहिए। मरु देवी को अपने चिंतन का विषय बनाना चाहिए। संतान जो है योग्यता को लिए हुई जो आती है, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ उस माता का होता है, उस माता के पुरुषार्थ का होता है। एक बात बड़ी अजीब सी लगती है, जो जीव आने वाला है वह तीर्थंकर बनने वाला है, नियम से उसी भाव से मोक्ष जाने वाला है, तीर्थंकर प्रकृति को बांध करके आने वाला है, ये निश्चित हो चुका है। वो बालक कभी भटकेगा नहीं संसार में, गलत राह को अपनाएगा नहीं, उसके जीवन में कुछ भी गलतियां होंगी नहीं, व्यसन आदि करेगा नहीं, ये निश्चित है। फिर भी क्या आवश्यकता पड़ती है उन 56 कुमारियां देवियों की गर्भ शोधन आदि करने के लिए? क्या आवश्यकता पड़ती है माता के मन को धर्म में बिताने के लिए? उसी प्रकार के प्रश्न उत्तर वो करती है, उन्हीं पहेलियों को वो पूछती है जिससे माता का मन धर्म में ही रहे। वह माता इधर उधर के विचारों को न पैदा करे, इधर उधर की सोच अपने भीतर उत्पन्न न करे, कषायों के भावों को अपने भीतर न लाएं, विकथाओं में न उलझे। चाहते तो माता उस समय उपन्यास भी पढ़ सकती थी, नहीं पढ़ सकती, भोजन कथा कर सकती थी, राज कथा कर सकती थी, इंद्रियों के विषयों की कथा कर सकती थी। अब जो जीव आने वाला है, भटकने वाला नहीं है, फिर भी माता को इतना सब करने की आवश्यकता क्या पड़ी? प्रश्न ये है, कभी सोचा? तीर्थंकर जीव है, वो सामान्य जीव नहीं है, विशेष जीव है, बहुत महान जीव है। जैसा जीव गर्भ में आता है वैसे भाव होते हैं। अभी तो गर्भ में ही नहीं आया वो जीव, आप कह रहे हैं कि जैसा जीव आता है वैसे भाव हो जाते हैं, तो गर्भ में ही नहीं आया, यानी इतनी सारी प्रोसेस अपनाने की क्या आवश्यकता है? माता चुपचाप से सोते रहती, बैठे रहती, कुछ भी करते रहती, खाते पीते रहती, उसे क्या आवश्यकता पड़ी कि धर्म में ही जीवन बिताया जाए, पूरा समय बिताया जाए? निश्चित है वो बालक बहुत उत्तम है, सर्वोत्तम है। जब ऐसे बालक के लिए इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है, इतना संस्कार देने के लिए माता को स्वयं संस्कारित होना पड़ता है। आप चाहते हो ना आपका बच्चा भी बहुत अच्छा रहे? कब से अच्छा बनेगा आपका बच्चा? जब जन्म के 6 महीने पहले नहीं, आज से 6 साल पहले तैयारी शुरू करोगे तब कहीं जन्म अच्छा बच्चा बन पाएगा। तीर्थंकर की माता को 6 महीने पहले से पुरुषार्थ करना पड़ा, तैयारी करना पड़ा, नहीं करना पड़ा? भावों को लगाने के लिए मन ना भटके, इधर उधर के विचार पैदा ना हो, कषायों की ओर ना जाए दृष्टि, कषाय ना भड़के, क्रोध ना भड़के। सोचा तो करो कभी। हर माँ चाहती है, हर पिता चाहता है कि उसके संतान बहुत अच्छी रहे, संस्कारवान रहे, बुढ़ापे में उसकी सेवा करे, तीर्थ यात्रा में लेकर के जाए, आहार दान दिलाने लेकर के जाए, दान दे, बहुत अच्छे से इसका रिस्पेक्ट करे, खूब सेवा करे। चाहते तो यही है ना, बेटा ऐसे बने कि नहीं? तो आपने जन्म देने के पहले से तैयारी की थी, जैसे मरु देवी ने तैयारी की थी?
कितनों ने तैयारी की थी? अभी तो पढ़ ली, भक्तामर तो कब से पढ़ते आ रहे हो, तो महाराज जी विवाह के पूर्व ही पढ़ते आ रहे हो भक्तामर स्तोत्र तो। हाँ महाराज जी, गर्भ धारण करने के बाद तो माता तैयारी करती है हाँ। कि उसका प्रभाव जो गर्भस्थ शिशु है उस पे पड़ेगा। हाँ लेकिन गर्भ धारण करने के पूर्व ठीक है, तीर्थंकर भगवान की माता को पता था कि ऐसा पुत्र आने वाला है। हाँ तो ना केवल तीर्थंकर भगवान की माता बल्कि सर्वत्र नगर और जो देव और देवियां सबकी तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। हाँ बट इन प्रेजेंट कंडीशन ये चीज अगर नहीं पता या संभव नहीं है या जानकारी ऐसा कुछ होता नहीं, मतलब इवन आपके फर्स्ट चाइल्ड के समय अगर आपको नहीं है, सेकंड चाइल्ड के समय हो सकता है पेरेंट्स प्लान कर लेते हैं, तो फिर वो तैयारी कैसे होगी? तैयारी कैसे होगी? गर्भ धारण पूर्व की होती है। अच्छा, जब आपकी शादी यानी जिन बच्चियों की शादी नहीं होती है उससे पहले वो प्लानिंग नहीं करती हैं, सपने नहीं देखती हैं कि जब मेरे विवाह होगा तो ऐसी जगह विवाह होना चाहिए, ऐसा पति मिलेगा, ऐसा घर मिलना चाहिए, ऐसे सास ससुर होना चाहिए, हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे, इधर घूमने जाएंगे। हाँ, तो उसके शादी के लिए- पहले नहीं सोच लेती वो सारी तो बच्चियां? ये सोचने के लिए वो करना क्या होता है फिर? वो सोचती क्या है ना। भाव रख के क्या प्रभु तो भक्ति जब वो करेगी? इतना सोचती है कि मेरी शादी ऐसी जगह होना चाहिए, तो यह भी तो सोचे कि मेरी कोख से ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो सबका कल्याण करे, बहुत अच्छा हो, अपने लिए ही न जिए, सबके लिए जिए, इस प्रकार का चरित्र अपनाए, इस प्रकार का जीवन ऐसा जिए। नहीं सोचता कोई, ऐसे कोई नहीं सोचता। नहीं सोचता। अच्छा चलो तीर्थंकर को छोड़ दो, आचार्य को तो देखा है आप लोगों ने? हाँ, वो आचार्य की भी माता माँ श्रीमंती रही है। तो वो पहले पुत्र नहीं थे ना? अरे पहले थे, दूसरे पुत्र थे, हाँ, ठीक है। तो यदि श्रीमंती की जैसे बनना हो तो उस प्रकार का कार्य तो करना पड़ेगा कि नहीं? नहीं करना पड़ेगा। करे। तो ये प्रिपरेशन पहले से होती है। महाराज जी एक और प्रश्न है, अभी तक किसी में भी मैंने मतलब जितना भी थोड़ा बहुत पढ़ा उसमें कभी भी तीर्थंकर भगवान की माता के पूर्व भवों के विषय में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा। हाँ। कि उन्होंने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया कि उनकी कोख में तीर्थंकर भगवान मतलब पैदा हाँ, होंगे। तीर्थंकर माता उनके पूर्व कैसे? भवों का ऐसा कहीं कोई तीर्थंकर की माता कौन बनता है? वैसे पूर्व ऐसा वर्णन शास्त्रों में अभी तक पढ़ने में नहीं आया। हाँ, पर जो माँ बनती है यानी तीर्थंकर जैसे बालक को उत्पन्न कर रही है, तो नियम से उसने बहुत पहले से ऐसी भावना अवश्य भाई होगी, बिल्कुल बिना उसके संभव होता ही नहीं। यदि आप तीर्थंकर के जैसे पुत्र की भावना भावोगे, भले तीर्थंकर ना पैदा हो, एक योग्य बालक तो पैदा हो सकता है। हो सकता है वो आचार्य श्री जैसा बालक बन जाए, हो सकता है कोई मुनि महाराज की माँ बन जाए। यदि मुनि महाराज भी ना बने वो जीव, तो योग्य श्रावक तो बन ही सकता है वो। यानी जब आप ऊंचे सपने देखोगे, ऐसा जीव आना चाहिए जो जगत का कल्याण करे। ठीक है, आपकी विशुद्धि उतनी उत्कृष्ट ना हो पाए जैसी मरु देवी की रही, जैसी नाभि राय की रही, उतने स्तर तक आप ना पहुंच सको, लेकिन उसकी कोशिश करोगे तो जो संतान आएगी आपके माध्यम से वो अवश्य योग्य श्रावक तो बन ही जाएगी। एक अच्छा श्रावक, संस्कारवान श्रावक बन जाएगा। शादी करना बहुत आसान होता है, लेकिन बच्चे पैदा करना, योग्य बच्चे, योग्य संतान पैदा करना बहुत कठिन होता है। योग्य संतान पैदा करने में माता और पिता दोनों का हाथ रहता है, बराबर हाथ रहता है। यानी गर्भ धारण के पूर्व ही वो ऐसे शास्त्र का स्वाध्याय करने लगती है, वो इधर उधर के सारे कार्य छोड़ देती है, वो अपना मन जो है धर्म में ही लगाती है, वो कषायों को शांत करती है। वो क्रोध करने वाली भी होगी ना, तो उस समय वो क्रोध करना भी छोड़ देगी। ज्यादा जो गृद्धता है खाने पीने की, उसकी वो गृद्धता छूट जाएगी। वह बहुत सात्विक जीवन बताना शुरू कर देगी। ऐसे प्रवचनों को सुनेगी, ऐसे शास्त्रों को पढ़ेगी, ऐसी कथाओं को पढ़ेगी। किसकी कथाओं को? जैसे अंजना ने जन्म दिया था हनुमान जी को, सीता के चरित्र को, जिसने लव कुश को पैदा किया था, नाभि राय और मरुदेवी की आदिनाथ भगवान के चरित्र को, जिनकी कोख से आदिनाथ भगवान जैसे तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ था।
तो जो भी गर्भ धारण की हुई माताएं हैं अथवा पत्नियां जिन्होंने गर्भ धारण किया है, जब प्रेग्नेंट हैं, वो इस प्रकार का स्वाध्याय करती हैं, धर्मशास्त्रों का, पुराण ग्रंथों का स्वाध्याय करती हैं कि मोबाइल में लगी रहती हैं? करती। खासकर इस समय तो मोबाइल से बचना चाहिए, इसलिए कह रहे हैं उससे बहुत ज्यादा रेडिएशन निकलता है, और वो रेडिएशन माँ के लिए तो घातक सिद्ध होता ही है, लेकिन उस जीव के लिए बहुत अधिक घातक सिद्ध होता है। वो सीधे वहां तक प्रभाव डालने वाला होता है। तो ऐसे समय तो उन्हें ये संकल्प ले लेना चाहिए कि हम मोबाइल से दूर ही रहेंगे। बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो हैंड फ्री से बात करेंगे, यानी अपने निकट तो मोबाइल रखना ही नहीं चाहिए, बिस्तर के निकट रख करके सोना ही नहीं चाहिए, मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दो, बल्कि त्याग कर दो तो बहुत अच्छा। और यूज ही करना है तो बैटरी वाला यूज करो, डिब्बी, लाल डिब्बी, हरी डिब्बी वाला, जिसमें कम से कम बस, उससे ज्यादा हम आप कहो कि हमें प्रवचन सुनना है, हमें भजन सुनना है, हमें भक्तामर स्तोत्र सुनना है, तो वो आप टीवी में लगा दो ना, कम से कम उससे तो बचो, रेडिएशन से। कम से कम ऐसे संगति से बचो जो आपको विषयों की ओर लेकर के जा रही हैं। इस समय तो संगति भी, फ्रेंडशिप भी बदल लेना चाहिए। जो धार्मिक संस्कार को लिए हैं उन महिलाओं की संगति करना चाहिए। यानी मां मरु देवी 56 कुमारी की संगति कर रही है, तीर्थंकर आदिनाथ को जन्म देने वाली है। पुरानी सारी संगति छूट गई, 24 घंटे वे अष्ट कुमारी देवियां, 56 कुमारियां देवियां रहती हैं, सबकी ड्यूटी बनी रहती है। वही उन्हें नहलाती हैं, वही उन्हें तैयार करती हैं, वही उनसे संवाद करती हैं, वही उनसे पहेलियां पूछती हैं। तो कौन सी पहेलियां? धार्मिक पहेलियां पूछती हैं, इधर उधर की बातें नहीं, न कि टीवी सीरियल इधर उधर के, ना मूवीज इधर उधर की, न इधर उधर की लगाई बुझाई वाले कार्य, कुछ भी नहीं। संसार के सारे प्रपंचों को छोड़ करके वो एक अलग ही रास्ते पर चलने लगती है। खासकर इस समय तो उसे यह रास्ता अपनाना ही चाहिए। नहीं है तो फिर जो पुत्र उत्पन्न होगा, वो जो जीव आएगा, वो आपके कंट्रोल में रहेगा ही नहीं, वो भटक जाएगा। क्यों भटक जाएगा? कि जब उसको आपकी आवश्यकता थी, आपने उसको ध्यान नहीं दिया। उस समय जब गर्भ में जो जीव आ रहा है, बल्कि गर्भ में नहीं आ रहा, गर्भ में आने के पूर्व में जो तैयारी है, उस समय उस बालक को आवश्यकता थी कि ऐसा वातावरण मिले जहां वो बहुत अच्छे से फले फूले। अब आप उसी समय इस प्रकार का स्पाइसी फूड खाओगे तो क्या होगा? उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इस प्रकार से आप चलोगे, कूदोगे, इस प्रकार से घूमोगे फिरोगे, इस प्रकार से विषय कषाय को बढ़ाने वाले पिक्चर को, मूवीज को और सीरियल्स को देखोगे, इस प्रकार से मोबाइल में लगे रहोगे, तो आज की जो जनरेशन सबसे ज्यादा मोबाइल क्यों चाहती है? क्योंकि माँ ने जब गर्भस्थ थी, गर्भावस्था में थी, उस समय उसने मोबाइल छोड़ा ही नहीं, तो वो संस्कार उस बालक पर भी पड़ गए। जैसे अभिमन्यु के ऊपर संस्कार पड़ गए थे कि नहीं? जब अभिमन्यु गर्भ में था, अर्जुन सुना रहा था कि नहीं? चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे किया जाता है, सुना रहा था ना? तो जब तक चक्रव्यूह में प्रवेश की घटना सुना रहा था अर्जुन, उस समय तो माता जागृत थी, लेकिन जैसे ही चक्रव्यूह से बाहर निकालने का रास्ता अर्जुन बताने लगा, उस समय वो सो गई। यानी संसार में जब प्रवेश कराना हो, विषय कषाय में प्रवेश कराना हो, उस समय तो माँ जागृत रहती है। और जब विषय कषाय से निकलने की बात कहीं आज चल रही हो, ऐसा प्रवचन चल रहा हो, ऐसा उपदेश चल रहा हो, ऐसा शास्त्र पढ़ना हो, उस समय वो सो जाती है। तो वो बालक जन्म होगा, उसी प्रकार का बालक जन्म होगा। अब वो बालक ने गर्भ में से क्या देखा कि मेरी ही माँ 24 घंटे मोबाइल में लगी रहती थी, तो भी तो जन्म से मोबाइल ही चाहेगा, और क्या चाहेगा? फिर आप बोलते कि मोबाइल के बिना वो सोता नहीं है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, रहता नहीं है, मोबाइल ना मिले तो रोता ही रहता है। तो क्यों ऐसे संस्कार पड़ गए? आपने वो संस्कार अपने आप को दिए, उस बालक को दिए, और फिर उस दोष उस बालक को देते हो, कैसे चलेगा? कैसी माँ बनना चाहते हो? इन जैसी माँ बनो, पूर्व दिशा में जैसे सूर्य का उदय होता है, 100 नारी 100 सुत को जनती रहती, 100 ठो तुमसे सुत को जनने वाली, है ना? तुम जैसे पुत्र को जनने वाली वो जननी कुछ अलग ही होती है।
तो आप चाहते हो आपकी कोख से कीड़े मकोड़े की भांति जीव पैदा हो, जो नाली में है ना जीवन बिताते हैं। कीड़े मकोड़े क्या होते हैं? नाली में ही पैदा होते हैं, नाली में ही मर जाते हैं। तो कुछ ऐसी माता होती जो ऐसे बच्चों को जन्म देती हैं, जन्म देने के पश्चात उनका जीवन नाली की भांति ही बीतता है, यानी विषय कषाय में ही फंसे रहता है और उसी में डूब करके मर जाता है। ये चाह रहे हो? तो जिन्हें भी गर्भ धारण करना है अथवा जिन्होंने गर्भ धारण कर लिया है, उन सबसे कहना है ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड कैसे व्यतीत करें। आदि पुराण वो ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए जिसमें गर्भ धारण की प्रक्रिया बतलाई गई है। गर्भ के संस्कार किए जाते हैं, वो संस्कार बतलाए गए हैं। पहले महीने में क्या होता संस्कार, दूसरे तीसरे महीने में कौन से संस्कार होते हैं, पांचवें छठवें महीने के संस्कार कौन से होते हैं, उनका जो पिता होता है वो सारे संस्कार करता है। वो हो जाकर के प्रतिदिन अभिषेक करता है, वो गंधोदक उस माता के लिए देता है। वो गंधोदक बड़े भाव हर्ष होकर के बड़े भाव सहित वो माता उसे अपने उत्तमांग में धारण करती है और गंधोदक धारण करते समय ये चिंतन करती है कि जैसे ये तीर्थंकर बालक का, तीर्थंकर भगवान का अभिषेक हुआ, मेरी कोख से भी ऐसा बालक जन्म ले जो संसार का कल्याण कर सके। फिर देखना उस गंधोदक का चमत्कार उस माँ के लिए जीवन में। भले ही फिर आपका पुत्र तीर्थंकर ना बने, लेकिन योग्य संतान अवश्य बन जाएगी। ठीक है, सारी दुनिया के जीवों का कल्याण ना कर पाए, लेकिन कम से कम अपनी ही समाज का वो कल्याण कर जाएगी। वो भी नहीं कर पाए तो कम से कम आपके खानदान का कल्याण कर देगी। वो भी नहीं कर पाए तो आप जो माता पिता उनका तो वो ध्यान रख ही लेगी। और वो भी ना कर पाए तो वो कम से कम वो संतान, वो पुत्र अपने आप को तो व्यवस्थित बना ही लेगा। इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत पुत्र जन्म से नहीं होती है। गर्भ धारण करने, जिस दिन गर्भ धारण किया उस दिन से नहीं होती है, उससे 6 महीने पहले से मरु देवी संस्कार कर रही है, 6 महीने पहले से। तो आज पंचम काल में 21वीं सदी की माता को कितने पहले से तैयारी करना पड़ेगा? 6 साल से पहले करना ही पड़ेगा। यानी जब उसकी विवाह नहीं होता तभी से उसे सोचना चाहिए कि भविष्य में जब मेरा विवाह होगा तो मैं ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी।